धनबाद से खबर। धनबाद में 28 फरवरी से 2 मार्च तक होगा चतुर्थ अखिल भारतीय लघु पत्रिका मेला। धनबाद से खबर। 25 फरवरी 2025 लिंडसे क्लब हीरापुर धनबाद में शिल्पे अनन्या त्रैमासिक बंगला पत्रिका के तत्वावधान में 28 फरवरी से 2 मार्च 2025 तक चतुर्थ अखिल भारतीय लघु पत्रिका मेला लिटिल मैगजीन मेला ये सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन को लेकर आज एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता आयोजन समिति के अध्यक्ष शिल्पे अनन्या पत्रिका के संपादक प्रोफेसर डॉक्टर दीपक कुमार सेन ने की। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस आयोजन का विशेष हिस्सा होंगे, जिसमें भरतनाट्यम विशेषज्ञ प्रोफेसर राहुल देव मंडल और प्रसिद्ध बाउल गायिका शाश्वती चटर्जी अपनी प्रस्तुतियां देंगी। प्रेस वार्ता में आयोजित समिति के सचिव और भारत ज्ञान विज्ञान समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष काशीनाथ चटर्जी समेत कई गणमान्य साहित्यकार और पत्रकार भी उपस्थित रहे। बताइए कि क्यों और इससे क्या। एक्चुअली यहाँ ये लघु पत्रिका मेला हो रहा है। लघु पत्रिका मेला का आयोजन बंगाल में हमेशा होते जा रहा है और बंगाल का बाहर लघु पत्रिका मेला का आयोजन नाम का बराबर है। तो हम लोग धनबाद में झारखंड में पहला बार हम लोग 2018 में लघु पत्रिका मेला का आयोजन किए हैं। इस लघु पत्रिका मेला में आपका उस समय 2018 में बांग्लादेश से भी लेखक लोग यहाँ आए थे। इसी तरह 19 और 2022 हम लोग और 3 बार आयोजन किए हैं और ये ऑलवेज हम लोग केवल बांग्ला पत्रिका लेकर नहीं किए हैं। हम लोग दूसरा भाषा, क्षेत्रीय भाषा, यहाँ हिंदी, खोट्टा से लेकर बाकी बहुत तरह का भाषा का जो संपादक लोग अपना पत्रिका लेकर यहाँ आए थे। और धीरे धीरे अभी लघु पत्रिका के बारे में उतना आइडिया भी पब्लिक में नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। तो हम लोग कुछ अवेयरनेस भी तैयार कर रहे हैं। अभी बहुत मैंने इसके बारे में जानकारी मिल गया है सबको और हम लोग यहाँ धनबाद से इस तरह का लघु पत्रिका निकाल रहा है। और बांग्ला में हम लोग का ये शिल्पे अनन्या पत्रिका ये RNI है, ISSN भी है और ये 1977 से इसका नाम था अनन्या। उसके बाद अमी अनन्या, आज जब RNI हुआ 2021 में, तब से पत्रिका शिल्पे अनन्या नाम से चल रहा है और इसका 70th एडिशन इस मेला में 28 फरवरी को उन पत्रिका का उन्मोचन होगा। डिजिटल युग में ये पुस्तक मेला कहाँ तक देखिए, डिजिटल युग में पुस्तक मेला ऐसा बात नहीं है कि डिजिटल युग में पुस्तक मेला भी देखिए बिग बाजार में भी पुस्तक मेला का आयोजन हो रहा। मेहता बुक से का ये है तो युवा लेखक लोग जो स्टूडेंट है लोग किताब नहीं पढ़ रहे ऐसा बात नहीं है, वो लोग काफी है, बट वो लोग सब पढ़ रहे हैं डिजिटल में मोबाइल से ये और वहाँ पर जाके वो लोग किताब ले रहा है। बट प्रिंट मीडिया का बहुत जरूरत है। ऐसा नहीं है कि प्रिंट मीडिया में किताब पढ़ने का जो ये होता है, स्मेल होता है, वो दूसरा ये में नहीं होता है। पुस्तक तो बहुत से इस कलकत्ता बुक फेयर में, इंटरनेशनल बुक फेयर जो कलकत्ता में हुआ है, करोड़ों का बिजनेस हुआ, वहाँ कैसे किताब बिक रहा। दिल्ली बुक फेयर में भी तो किताब बिक रहा है। हम चेन्नई बुक फेयर में हम गए थे तो चेन्नई बुक फेयर में भी बहुत ये हुआ है, बुक खरीदा है। ऐसा नहीं है कि किताब नहीं चल रहा है। बट हम लोग के लघु पत्रिका इसमें बहुत कष्ट है, बिकॉज लघु पत्रिका में तो कोई खरीदार भी खूब कम होता है। अपना पैसा से ये नाम है लघु पत्रिका, बट लघु पत्रिका से साहित्य का पूरा माने बोलते हैं लेखक का लेखा का जो ये है, लेखक का माध्यम से जो आगे बढ़ने का ये है, सब लघु पत्रिका माध्यम से ही होता है। तो बड़े बड़े साहित्यकार बनते हैं। आप क्या है इससे अपना परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय, हम RS मोर कॉलेज गोविंदपुर से मैथमेटिक्स का हेड के रूप से 2016 जनवरी में हम रिटायर्ड किए हैं और इसके बाद हम इस सामाजिक पत्रिका के साथ जुड़े हुए हैं। इसको हम RNI भी किए हैं। ये बहुत बड़ा अनुभव है जो झारखंड में RNI का साथ साथ ISSN ये पहला पत्रिका है। सबसे पहली बात है कि ये जो लिटिल मैगजीन मूवमेंट यानी लघु पत्रिका का जो आंदोलन जो शुरू हुआ था ये 1950-60s में हुआ था और मुख्य रूप से ये तमिल, तेलुगु, हिंदी, मराठी, गुजराती यही 4-5 लैंग्वेज से शुरू हुआ था इसके। और इसका मुख्य धारा से जो अलग हटके है
ये जो स्रोत है, जो हम लोग जिसको बोलते हैं नॉन कमर्शियल, यानी ये लघु पत्रिका जो होता है एकदम नॉन कमर्शियल, और ये लोग कमिटेड टू दी ऑफ द ट्रैक जो होते हैं, यानी मूल धारा से अलग हटके एक सोच, एक विचार, नया विचार लाने का। और देखा जाए, अगर भारत की इतिहास देखा जाए लघु पत्रिका का या लिटिल मैगजीन का, तो देखा जाएगा भारत के जितने प्रमुख लेखक, कवि, साहित्यिक, ये लोग सब इसी लघु पत्रिका से ही उनका उत्पत्ति हुई है। और वो आगे चल के, जैसे हम बताएंगे दिनकर का नाम, कवि दिनकर हिंदी में, रेणु, उसके बाद बांग्ला में तो सुनील गांगुली, शक्ति चट्टोपाध्याय, उसके पहले जो भी हैं आपका अन्नदा शंकर राय, ही वॉज एन ICS ऑफिसर थे, लेकिन वो लघु पत्रिका से ही उनका लेखन शुरू हुआ है। फिर आप भागलपुर में आ जाइएगा तो वहाँ विभूति भूषण। लघु पत्रिका का जो कंसेप्ट जो लाया गया था, ये मूलतः फ्रांस, जर्मन से ही आया था। वहाँ एक रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, आंदोलन के रूप में ये। और भारत में आपको याद होगा, भारत में 1969 से 72 का जो पीरियड, तो बंगाल में खास करके नक्सल मूवमेंट जो हुआ था, ये लघु पत्रिका ही का ही एक रूप आया था, जो कि क्रांतिकारी रूप आया था। और उस समय लिखने वाले में उसमें हिडेन्सबर्ग आते थे, बहुत कोई आदमी आए थे जो बाहर से, उन लोग इस तरह का मूवमेंट में, वो हर क्षेत्र में, केवल साहित्य पत्रिका में नहीं था, वो नाटक में, थिएटर जिसको बोलते हैं, मंच में, यात्रा वगैरह, ये एक आधार है, आधारशिला है। लघु पत्रिका एक आधारशिला है कोई भी मूवमेंट के लिए, चाहे वो सोशल हो, रिफॉर्मिंग हो, जो भी हो। सोशल में आप देखिएगा, जो जन चेतना को मुख्य रूप से बढ़ावा देने के लिए लघु पत्रिका का जो उद्योग है, सबसे बढ़िया है। यही मेरा कहना है। डिजिटल युग में ये मिला, कितना सक्सेसफुल? नहीं, आज भी हम लोग बहुत आसान्वित है। आसान्वित इसलिए है कि आज भी लघु पत्रिका छप रहा है, पढ़ रहा है, पाठक है, क्योंकि हम लोग तो उम्र हो गया, लेकिन कोई तो पढ़ रहा है, न्यू जनरेशन का पढ़ रहा है, तभी वो बिक रहा है, तभी वो छप रहा है। ऐसा बात नहीं कि नहीं पढ़ रहा है। हम ऐसे बहुत नौजवान को जानते हैं जो कि बहुत गहराई से इस पत्रिका से, बहुत पत्रिका से जुड़े हुए हैं। आज भी वो लोग बढ़िया बढ़िया लेख लिख रहे हैं, हिंदी में हो, चाहे तमिल में हो, चाहे गुजराती में हो, चाहे बांग्ला में हो। तो इस तरह का आप चले जाइएगा मध्य बिहार में, तो वहाँ देखिएगा, वहाँ इस तरह का जो एक आंदोलन चल रहा है। ऐसा नहीं कि लेख बंद हो गया और पढ़ाई बंद हो गया। मैं पूरा आशा रखता हूँ कि आने वाले जो नौजवान है, वो लोग भी इसी को एक पहल करेंगे, इसके ऊपर पहल करेंगे, और लिख रहे हैं। उनका अच्छा लेख लिख रहे हैं। अभी तो हम नौजवान लड़का को बहुत अच्छा बढ़िया लेख देख रहे हैं, बहुत बढ़िया लेख निकलता है। और मैं जुड़े हुए, इसलिए हम पढ़ते रहते हैं, अच्छा लगता है। जहाँ भी हम लोग चेंज लाना चाहते हैं, वहाँ एक उत्सव की तरह हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। ये इंडियन कल्चर में रहा है। तो हम लोग यही चेंज लाना चाहते हैं कि डिजिटल युग में भी लोग पढ़े, बिकॉज जो हार्मफुल रेडिएशन है, जो मोबाइल से रेडिएट हो रहे, या लैपटॉप में जो हम लोग कांस्टेंट जो इंटरनेट के सामने जो हमेशा रहते हैं, नेट से कनेक्टेड वर्चुअल वर्ल्ड में जो रहते हैं, उससे क्या होता है, हमारा मेमोरी लॉस होता है, उससे हमारा जो क्रिएटिविटी लॉस होता है। क्योंकि हम लोग जितना क्रिएटिव चीजें हो, वो हम लोग को फटाफट दे दिया जाता है, ये सोचो, ये करो, वो इंटरनेट से हो रहा है। हम लोग को सोचने का मौका ही नहीं दिया जाता है। इसीलिए हम लोग इसको उत्सव की तरह, मेला की तरह मनाते हैं, ताकि देयर शुड बी अ चेंज इन द सोसाइटी, कि हम लोग पढ़ने लिखने को प्रमोट करें। पढ़ने से लिखने की भी इच्छा बढ़ती है और उससे क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। इसीलिए हम लोग इसको, बुक फेयर को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करते हैं, और करना भी चाहिए। मैम, नौजवान जो है आजकल बुक पे कम और डिजिटल युग में ज्यादा, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे आने वाले नौजवानों को कि बुक फेयर उनके लिए कितने फायदे? दे शुड रीड मोर एंड मोर टू एनहांस देयर मेमोरी पावर। उनका मेमोरी एनहांस होगा और उनमें क्रिएटिविटी बढ़ेगा, पढ़ने उन लोग और आगे बढ़ सकेंगे लाइफ के हर क्षेत्र में। इसीलिए उनके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, और पढ़ने को प्रमोट करने के लिए ही इसको हम लोग बुक फेयर वगैरह हम लोग जो ऑर्गेनाइज करते हैं।